डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद कर सकते स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग JNV ST 2024 की तैयारी करेंगे, क्लास 6 वाले। यानी कि जो स्टूडेंट्स क्लास 5th में इस साल गए हैं उनके लिए ये नया बैच हम शुरू कर रहे हैं। इसमें हम पढ़ाएंगे, पूरा फिर से तैयारी कराएंगे। जिस हिसाब से पिछले साल तैयारी हुआ था उसमें हमने टॉपिक वाइज पढ़ाया था, ये इस बार टॉपिक वाइज भी चलेंगे और इसमें चैप्टर वाइज भी चलेंगे। इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। अभी बात करेंगे कि कैसे हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, ठीक, जो स्टूडेंट्स नए हैं, और कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक। उल्टा बैठ के पढ़ना है, सीधा बैठ के पढ़ना है कि लटक के पढ़ना है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन ऐसा चीज़ नहीं है इसमें। तो यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर हमने लिखा है कि क्या आप लोग प्लानिंग कर सकते हैं, किसके अनुसार चलना है, क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएँ, ठीक। तो आपके दिमाग में एक जो लक्ष्य की तरफ जाने का रास्ता है वो आपको साफ साफ दिखे कि हाँ ऐसे ऐसे चलना है, ठीक है। तो उसके अनुसार आप उस समय के अनुसार कुछ परिवर्तन भी कर सकते हैं, लेकिन टारगेट वही रहेगा, लक्ष्य वही रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो स्टूडेंट्स पुराने हैं वो इस वीडियो के देख रहे हैं तो वे भी चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, अगर नहीं किए तो कर दें। और अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनके पास भी शेयर कर दें, जो रिश्तेदारी में रहते होंगे या जहाँ भी नवोदय तैयारी करेंगे, क्लास 5th में गए होंगे या क्लास 8 में गए होंगे, क्लास 9th के लिए तैयारी करेंगे तो उसकी भी तैयारी कराई जाएगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वहाँ तक शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर अब शुरू करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या पढ़ना है, ठीक। इससे पहले है कि समय, आपके पास टाइम कितना है तैयारी के लिए। टाइम है आपके पास 12 महीना है, यानी कि 1 साल, बहुत ज़्यादा टाइम है। आराम से लेटे लेटे तैयारी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक। तो यहाँ पर ज़बरदस्त तैयारी करना है, अंतिम समय का इंतज़ार नहीं करना है, उससे पहले ही तैयार रहना है, ठीक। तो यहाँ पर 12 महीने हैं, तो ये नहीं कि अंतिम तक खींच कर ले जाए, नहीं, 6 से 7 महीने में ज़बरदस्त तैयारी कर लेना है। उसके बाद प्रैक्टिस पेपर से सॉल्व करते रहें, पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहें, तैयारी चलती रहेगी। और यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, गणित में क्या पढ़ना है, यहाँ देखते हैं सबसे पहले क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। तो गणित में 19 चैप्टर्स हैं, ठीक। 19 चैप्टर्स, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति है कि किस टाइप के नंबर्स होते हैं, या आगे परसेंटेज है, और उसके आगे पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस है, लाभ और हानि। फिर अन्य अन्य जितने भी चैप्टर्स हैं, साधारण ब्याज या जो भी पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वे सब चीज़ें पूछे जाएंगे। तो गणित को भी यहाँ पर 20 प्रश्न आते हैं 19 चैप्टर्स में से, ठीक। तो लगभग एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन, किसी में से 2, किसी में से 1 को नहीं आता है, तो कोई नहीं जानता किस में से आएगा, इसीलिए सब पढ़ना ही पड़ेगा। तो 19 चैप्टर्स ये आपको पढ़ने हैं मैथ में। अब आता है मानसिक योग्यता परीक्षण, यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट, रीजनिंग। तो इसमें चित्र जैसा रहेगा, यहाँ देख रहे होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन 40 क्वेश्चंस पूछता है, 40 प्रश्न, है ना। तो 10 चैप्टर्स इसमें है, 10 अलग अलग प्रकार के यहाँ पर चैप्टर्स हैं, जिसमें अलग अलग टॉपिक वाइज आप सीखेंगे, ठीक। और उसमें सीखेंगे तो उसमें से 4-4 क्वेश्चंस आएंगे, और हर बार ऐसे ही आता है। अब तो यहाँ पर आपके 40 प्रश्न, 40 प्रश्न रहेंगे। हर प्रश्न का नंबर सेम रहता है, इसीलिए इसमें आप ज़्यादा स्कोर कर लें, इसमें ज़्यादा स्कोर कर लें हिंदी में, और इसमें कम रहता है तो भी चल जाता है। लेकिन आपको ज़बरदस्त तैयारी इसकी करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें वर्ड प्रॉब्लम जो होता है ना, जैसे पूछता है लाभ और हानि वाला या प्रतिशत वाला, तो उसमें स्टूडेंट उलझ जाते हैं। इसकी हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं इसीलिए। तो यहाँ पर अब आगे देखते हैं, हिंदी है। हिंदी में क्या है, या कोई भी लैंग्वेज आप जो चुने हैं उसमें से 20 प्रश्न आएंगे, जिसमें है विलोम शब्द पूछेगा, ठीक। तो यह 1-2 ऐसे करके पूछता है। पर्यायवाची शब्द आएगा 2-3, और यहाँ पर शब्दार्थ आएंगे। तो बाकी क्वेश्चंस क्या होंगे, बाकी क्वेश्चंस पैसेज से होंगे। एक ऐसे पैसेज दे देगा और उसके नीचे 4-5 प्रश्न दे देगा। उसके लास्ट में 1-2 क्वेश्चन इन सब टॉपिक्स में से, ग्रामर में से रहते हैं, व्याकरण में से, नहीं तो बाकी सब प्रश्न पैसेज में से ही मिल जाते हैं। तो ये सिंपल हो जाता है हिंदी, इसीलिए, या जो भी लैंग्वेज आप चुने हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कहाँ से पढ़ना है, सेकंड चीज़, ठीक। सोर्स क्या है, मतलब कहाँ पर जाएं पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर देखो, स्कूल में सभी विषय, जो भी विषय पढ़ाया जाता है उसको ध्यान से, है ना, ध्यान दें। स्कूल में सभी विषयों पर ध्यान देना है, ये इम्पॉर्टेंट है। कोचिंग के भरोसे या ऑनलाइन भरोसे, इसके भरोसे ज़्यादा नहीं रहना है। मेन इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है, ठीक।
स्कूल में सभी विषयों पर ध्यान से सुना करो कि क्या पढ़ाया जा रहा है। मैथ्स में क्वेश्चंस लगाए जा रहे हैं, अपने सिलेबस का सब आना चाहिए लगाने। अलजेब्रा है आगे के क्लास 6 का, वे भी सब चीज़ें सीखें, उसके बारे में हम सिखाते हैं और सिखाया भी पिछले साल भी। तो यहाँ पर है स्कूल में सभी विषयों पर ध्यान देना है। जैसे कि हिंदी में क्या करता है, जो कुछ साइंटिफिक चीज़ें हैं ना उसके बारे में दे देता है पैसेज, अब उसमें से क्वेश्चन पूछता है। तो जब यहाँ पर ध्यान दिए रहोगे, ध्यान से सुने रहोगे कि क्या चीज़ क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके बारे में कोई पैसेज दे दिया, तो इस चीज़ के बारे में जब ध्यान से सुने रहोगे साइंस में, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें लिख लोगे, या जियोग्राफी में जब भी आएगा, ठीक। तो या हिस्ट्री भी पढ़ाया जा रहा है तो उसको भी ध्यान से सुनना है। तो स्कूल में सभी विषयों पर ध्यान देना है। आगे है जो बुक्स आप लेते हैं उसमें आपको प्रैक्टिस पेपर, क्वेश्चंस, ये सब चीज़ें दिया रहेगा चैप्टर वाइज, तो उससे ज़बरदस्त तैयारी करें। और ऑनलाइन कर ही सकते हैं यूट्यूब पर, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, अन्य कहीं से भी कोचिंग कर सकते हैं, ऑफलाइन भी, कि किसी से टीचर से जाकर वहाँ पर पढ़ रहे हैं, घर पे कोई पढ़ा रहा है तो वहाँ से भी पढ़ रहे हैं, तो जहाँ से ज्ञान मिले वहाँ पर बढ़िया से बैठ करके बटोर लो। अब यहाँ पर देखो क्या है हमारी रणनीति, यानी कि हम कैसे पढ़ाएंगे यहाँ पर अभी, है ना, थोड़ा बहुत प्लानिंग किए हैं। तो यहाँ पर है चैप्टर वाइज क्वेश्चंस अभी लाएंगे, ठीक। चैप्टर वाइज 19 चैप्टर्स हैं, तो हर चैप्टर से किस किस टाइप के क्वेश्चंस पिछले साल पूछे गए हैं, उससे पिछले साल, तो उन सब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बना करके नए ये सब चीज़ें लाएंगे। तो उसको आप लोग सीखेंगे और जानेंगे कि किस टॉपिक में आपको कमजोरी है और किस टॉपिक में मजबूत है। तो यहाँ पर सीखेंगे, है ना, कि किस किस टॉपिक में एकदम कुछ नहीं आ रहा है, इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, और किसमें थोड़ा बहुत आ रहा है, इसमें कम प्रैक्टिस की ज़रूरत है, या उसको ध्यान से और देख लेंगे, ठीक। तो ये सब चीज़ें आपको जानना है। तो इसमें लगभग 20-25 दिन अभी ऐसे ही चलेगा। तो यहाँ पर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हम सॉल्व कराएंगे, 8-10 क्वेश्चंस डेली, उसको प्रैक्टिस करते रहिए, जो नहीं आता है उसको सॉल्यूशन देखते रहिए, वो भी हम सॉल्व कराते रहेंगे। तो यहाँ पर अगला है चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट्स है। उसके बाद क्या करेंगे, चैप्टर वाइज जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जिस टाइप का है, जैसे कि प्राइम नंबर क्या होता है, या आगे जो है किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो परसेंटेज को बिना एक्स माने कैसे सॉल्व कर दें डायरेक्ट, ये सब शॉर्ट वीडियो में भी हमने बताया है। तो उसको अगर देखोगे तो यहाँ पर ये समझ में आएगा, ठीक। चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट्स को भी समझाएंगे कि कैसे सॉल्व करना है और फार्मूले का यूज कैसे करना है, ये सब चीज़ें बताएंगे। अगला आता है यहाँ पर टॉपिक वाइज लेक्चर्स, यानी कि कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो उसको कमेंट में बताएंगे, तो उस पर भी हम वीडियोज बनाने की कोशिश करेंगे और बनाएंगे भी, ठीक। तो इसमें बनाएंगे किस टॉपिक में नहीं समझ में आया, उसको क्यों नहीं समझ में आया, उसको डिटेल में और बताएंगे, ठीक, कई प्रकार से, कई तरीके से। आगे है प्रैक्टिस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पिछले साल के जो प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसी से एक आइडिया लगेगा कि हाँ हमारी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। तो ये सब चीज़ें भी समय समय पर लाते रहेंगे, हफ्ते में या 10 दिन पे ये सब प्रैक्टिस पेपर्स और ढेर सारे आते रहेंगे। ये इस बार हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी कराए हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गया। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो टेलीग्राम लिंक है, यहाँ पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर पूछ सकते हैं। अखिल सर इनसाइट सर्च करेंगे तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें हमसे मैसेज कर सकते हैं, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा टॉपिक सेंड कर सकते हैं। आगे आते हैं थर्ड चीज़, कैसे पढ़ना है, ठीक, कैसे पढ़ें। तो यहाँ पर स्वयं प्लानिंग करना है। तो हमारी प्लानिंग के हिसाब से एकदम नहीं चल पाएंगे, एकदम, क्योंकि आपको अपने अनुसार वहाँ पर परिस्थिति के अनुसार ढालना है, ठीक। तो आपके घर पे कैसा कंडीशन है, आसपास कैसा माहौल है, तो उसके अनुसार कब समय मिलता है ना, जब समय मिले। तो इसलिए हमने लिखा भी है कि जब आपको टाइम मिले कि 1 घंटे 2 घंटे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, स्कूल का होमवर्क पूरा किए, है ना, बहुत बोझ रहता है, तो ये सब चीज़ें करने के बाद अगर टाइम मिलता है, ठीक, तो यहाँ पर टाइम बनाना भी पड़ेगा, क्योंकि मौके मिलते नहीं हैं, मौके खोजने पड़ते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर समय को खोजना है कि कब आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जा रहा है। जैसे कि 9 बजे तक जागते थे, 1 घंटा एक्स्ट्रा जागेंगे, 10 बजे सोएंगे, तो 1 घंटा एक्स्ट्रा इस चीज़ पर फोकस करना है एग्ज़ाम के लिए, ठीक। तो ये चीज़ है। तो समय आपको निकालना पड़ेगा, दिन में ही सुबह में समय मिल रहा है, सुबह में ही पढ़ लीजिए, स्कूल से आने के बाद टाइम मिल रहा है, स्कूल से आने के बाद ही पढ़ लीजिए, कुछ सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चंस, ठीक। तो इससे आपको क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ तैयारी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। प्रैक्टिस पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सब सॉल्व करते रहिए। और क्या है, सेल्फ स्टडी, ये लिखे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, खुद से पढ़ाई, क्योंकि आपको कोई देखने नहीं आ रहा है कि पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। मोबाइल लिए हैं पढ़ाई के नाम पर और कुछ और कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं या कार्टून देख रहे हैं, तो वो सब चीज़ें बात की हैं। उससे पहले आपको इस पर फोकस करना है, ठीक। तो लेक्चर पूरा देख लीजिए, उसके बाद अपना जो काम करना है करिए, मज़ा मस्ती करिए। यहाँ
सेल्फ स्टडी ये ज़रूरी है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ठीक। वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, है ना, ये जो होते हैं व्यवहारिक प्रश्न, उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो ये चीज़ें हैं और इसको ध्यान में रखते हुए तैयारी शुरू कर दीजिए बिना किसी देरी के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।